17 अगस्त 1946 बंगाल के सियालदह स्टेशन पर एक गरीब हिंदू परिवार उतरता है। इस बात से अनभिज्ञ कि जिस बंगाल को कुछ दिन पहले छोड़कर किसी काम से बाहर गया था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उस समय संचार के बेहद सीमित संसाधन थे, तो उन मासूम को ये पता नहीं था कि सियालदह स्टेशन के बाहर एक भीड़ उनका इंतजार कर रही है। ये भीड़ मुसलमानों की थी और इस भीड़ के हाथों में लाठियां, डंडे, कटार, चाकू और कुछ एक के हाथों में तो बंदूकें भी थीं। इस भीड़ में कुछ लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। इन अलग दिखने वाले लोगों ने हरी टोपी और हरी वर्दी पहनी हुई थी। ये अलग से दिखने वाले लोग मुस्लिम लीग के हथियारबंद जिहादी संगठन मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य थे और इनका मकसद था डायरेक्ट एक्शन कर भारत के तत्कालीन नेतृत्व पर दबाव बनाना, ताकि भारत के विभाजन की अपनी अवैध मांग को मनवाया जा सके। जैसे ही सियालदह स्टेशन से वो गरीब हिंदू परिवार बाहर निकला, तो उस पूरे परिवार पर ये जिहादियों की भीड़ टूट पड़ी। खून की प्यासी और हिंदू महिलाओं के लिए कामांध इस मुस्लिम भीड़ ने उस परिवार की 15 साल की बेटी को चिन्हित कर लिया। जिहादी नारे लगाते हुए ये भीड़ उस 15 साल की बच्ची पर टूट पड़ी और उसे निर्वस्त्र कर दिया। पूर्ण नग्न अवस्था में उसे स्टेशन के पास वाले चौराहे पर अपने मनोरंजन के लिए खड़ा कर दिया। उस बच्ची की मनोदशा क्या रही होगी, जिसके नंगे शरीर की प्रदर्शनी इस्लामिक पाकिस्तान की मांग के लिए लगाई गई, जिस पाकिस्तान का उसने नाम तक शायद नहीं सुना हो। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसकी बेटी को जिहादी भीड़ के सामने नंगा कर खींच कर ले गई होगी और वो बस मूक दर्शक बनकर इस घिनौने कृत्य को देखने के लिए मजबूर रहा होगा। ये जिहादी भीड़ कलकत्ता के ऑक्टरलोनी स्मारक, जिसे मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वहां से चली थी। इस भीड़ के हाथ में एक पर्चा था। उन पर्चों को मुस्लिम लीग के लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे को कामयाब बनाने के लिए कलकत्ता के हर एक मुसलमान तक पहुंचाया था। आप जानते हैं इन पर्चों में क्या लिखा था? जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों, सोचो, फिर हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं? काफिरों से मोहब्बत करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। ए काफिर, घमंड मत कर, तेरी सजा का वक्त अब करीब आ चुका है। कत्लेआम होगा। हम हाथ में तलवार लेकर फक्र से तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा। 16 अगस्त 1946 को भारत के बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर शुरू हुआ हिंदू नरसंहार किसी कयामत से कम नहीं था।